देश और दुनिया का कोरोना अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं बात होगी वैक्सीन और वैक्सीनेशनल प्रोग्राम की। भारत में कोरोना वायरस के 13,052 नए केस सामने आए हैं। ये कल की तुलना में कम है। इस तरह भारत में कोविड-19 के कुल मामले 1,07,86,183 हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,04,23,125 हो चुकी है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। वहीं कोरोना का रिकवरी रेट 96.99% हो चुका है। वहीं इस वायरस से मरने वालों की संख्या 1,54,274 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 127 लोगों की जान गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना के एक्टिव केस लगातार 12वें दिन 2 लाख से कम बने हुए हैं। ताज़ा हालात की बात करें तो अब देश में 1,68,784 एक्टिव कोरोना वायरस इन्फेक्शन बने हुए हैं। कोरोना वायरस की इन खबरों के बाद बात करते हैं वैक्सीन की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, कोविशील्ड वैक्सीन के बाद अब जल्द ही कोवैक्स वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी में है। इस वैक्सीन को सीरम अमेरिकी वैक्सीन डेवलपर नोवैक्स के साथ मिलकर बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा, जून तक ये वैक्सीन आ सकती है। वही खबर ये भी है कि कोवैक्स वैक्सीन को यूके ट्रायल में 89.3% तक सटीक पाया गया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 की पहली मन की बात की। इस दौरान उन्होंने एक साल में भारत ने कोरोना से कैसे जंग लड़ी है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के आधार पर भारत कैसे दुनिया के सामने नजीर बना है, इन तमाम बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत दुनिया में अभी कोरोना वायरस से जंग में दुनिया के सामने उदाहरण बनेगा। इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। नमो ऐप पर यूपी से भाई हिमांशु यादव ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। मदुरई से कीर्ति जी लिखती हैं कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मैसेज भेजकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कीर्ति जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है, उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। कीर्ति जी, देश का ये गौरवगान सुनकर मन की बात के श्रोताओं को भी गर्व होता है। आजकल मुझे भी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है, वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा। हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है, उनके मन पर गहरा प्रभाव है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। अब जाते जाते कर लेते हैं कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की बात। देश में 16 जनवरी को वैक्सीनेशनल प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। अब तक देश में 35 लाख से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। वहीं इजराइल में 46 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।
यूके में 90 लाख को टीका लगाया जा चुका है। चीन में 2 करोड़ 27 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं अभी तक अमेरिका सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने वाला देश बना हुआ है।